हमने कहा इट इज़ द कंपेरिजन बिटवीन द नोन एंड अननोन क्वांटिटी। हमारे पास सिंपल अगर मेजरमेंट्स में डिफाइन कर लूँ मेजरमेंट्स को, मेजरमेंट्स हमारे पास हमने कहा था कि इट इज़ द कंपेरिजन्स, ये हमारे पास है कंपेरिजन्स। अब वो कंपेरिजन्स हमारे पास नोन क्वांटिटी और फिर अननोन क्वांटिटीज़। अब नोन क्वांटिटीज़ हमने कहा था कि हमारे पास लेट्स सपोज एक फिजिकल बैलेंस है, एक तराजू है जिसमें हम दोनों साइड पे दो तराजू हैं, एक साइड पे हम स्टोन रखते हैं मीन 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम जो भी तराजू हम रखते हैं। दूसरी साइड पे जैसे हम यहाँ पर ये स्टोन रखते हैं तो ये नोन है, आपको पता है पहले से 4 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 4 किलोग्राम। अब इस साइड पे मैं क्या करता हूँ, ये साइड नीचे है, अब यहाँ पर हम वो दूसरी चीज़ डालते हैं जो कि अननोन है। आप उनकी क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाते हैं, देखें आप उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो मतलब अब हमने अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया है नोन क्वांटिटीज़ के साथ, मतलब वी आर डूइंग मेजरमेंट्स। अब ये तो आमतौर पे हम करते हैं। एक दफ़ा मतलब जब आप ईद के लिए कपड़े लेते हैं, आप जाते हैं किसी बाजार के पास, शॉप चले जाते हैं, वहाँ पर आप उनको कहते हैं कि मुझे क्या दें, मुझे कपड़ा दे दें। तो आप उनको ये नहीं कहते कि मुझे वो फुल तान जो कि है वो दे दें, नहीं, वो आपको मेजरमेंट्स के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक वो आपको कपड़े देता है। आमतौर पे जो कपड़े आप लेते हैं वो जस्ट 4 मीटर या 5 मीटर पे वो मुश्तमिल होता है, 4 मीटर या 5 मीटर पे वो मुश्तमिल होता है। अब वो भी मेजरमेंट्स हैं। जिस तरह कल मैंने आपके फ्रेंड से कहा कि चलिए इस रूम का टेम्परेचर क्या है, वो कहते हैं कि सर यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज वो नहीं आया क्या, इधर बैठे हैं, यस। तो ये हमारे पास अब मेजरमेंट्स हैं। तो मेजरमेंट्स के लिए याद रखिए मैंने कहा था कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी। अब वो नोन क्वांटिटी क्या है मैंने समझा दिया आपको। याद रखिए एक और बात, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 3 kg, दूसरा मैं लिखता हूँ 30 kg। 2 एग्जाम्पल मैंने लिख लिए। दो कुछ चीज़ ऐसे है जो कि रिमेन कांस्टेंट है, जिस तरह किलोग्राम दोनों में कांस्टेंट है, मतलब एक जैसा है। लेकिन एक चीज़ मैंने चेंज की है, वो हमारे पास है यहाँ पर 3, यहाँ पर 30। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ज़रा देखिए बेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चलिए 10 सेकेंड, हमारे पास 10 सेकेंड्स है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 सेकेंड्स। अब देखिए मैं मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, चाहे मैं मास के लिए मेजरमेंट्स करूँ, चाहे मैं टाइम के लिए मेजरमेंट्स करूँ, वी आर डीलिंग मेजरमेंट्स। हम देखते हैं तो 3 किलोग्राम 30 किलोग्राम्स, ये 3 नंबर है, 30 नंबर्स है, दीज आर द नंबर जो कि आप मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देख लें यहाँ पर ये किलोग्राम, दीज आर द यूनिट्स, ये हमारे पास है यूनिट, ये नंबर है, ये यूनिट है। इसी तरह यहाँ पर भी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये नंबर, ये यूनिट। लेकिन जब मैं नंबर को कंबाइन करता हूँ, ऐड करता हूँ यूनिट के साथ, देन इट विल मेक मैग्नीट्यूड। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर ले, आपके पास जो है मैग्नीट्यूड, मैंने कल कहा था मैग्नीट्यूड। तो जब हम एक नंबर लेते हैं विद प्रॉपर यूनिट के साथ, देन इट इज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ, मैं लिखूंगा नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँ, जस्ट आप मत बोले, मैं किसी क्वेश्चन करता हूँ, वो है फॉर एग्जांपल 18। आप ज़रा मुझे बताएं 18 ये मैग्नीट्यूड है, यस यू, क्या ये मैग्नीट्यूड है? अब नंबर है, दिस इज जस्ट अ नंबर। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड तब होगा जब यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, मैं यूनिट लगाऊं, मीटर में लगाऊं, अब ये मैग्नीट्यूड बन गया। तो अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मेजरमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड्स लेते हैं। अब बैठ जाए, मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, चाहे वो मास के लिए हो, चाहे वो टेम्परेचर के लिए हो, चाहे वो आपके टाइम के लिए हो। ये देखिए टाइम, मैं टाइम देखूंगा कि जस्ट इस क्लास में 10 मिनट हो गए हैं, अब ये मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ, मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं साथ में यूनिट भी बोल रहा हूँ, लेकिन बिगर यूनिट, मिनट, आवर्स,
इसी तरह अगर आप बोल दें कि चले इस रूम का जो टेम्परेचर है, मैं बोलता हूँ कि चले वो 273 तो नहीं है, खैर क्योंकि 273 हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है। चलिए आपके मुताबिक मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए नंबर विद प्रॉपर यूनिट, दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर द टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड फॉर द टाइम, मैग्नीट्यूड फॉर द मास। इसी तरह और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है बेटा जो कि आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट्स में एक तो हमने कहा कि चले अननोन है, दूसरा हमने कहा विद नोन क्वांटिटीज़। एक और बात, स्टैंडर्ड, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड वन। कल ये डिफिनेशन में हमने की थी कि कंपैरिजन बिटवीन द अननोन क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, एक और डिफिनेशन में यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, जो कि हमारे पास है यूनिट। यूनिट क्या है अब जी, मेरी बात सुने। अब असल में यूनिट हमारे पास है कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। यूनिट एक तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, मतलब नंबर्स लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको वो तराजू का एग्जांपल दे दिया, हमने यहाँ पर टाइम के लिए लिखा है मीन ये किलोग्राम, दिस इज द स्टैंडर्ड। इसके साथ हम ये नंबर कंपेयर करें, दिस इज द स्टैंडर्ड किलोग्राम, किलोग्राम सेकेंड, दीज आर द स्टैंडर्ड विद विच other parameters, other values are compared. So again, unit is a standard with which things are compared. Standard with which things are compared. Things are compared. जिसके साथ मैं चीज़ों को कंपेयर करता हूँ एक तरह से, तो मेजरमेंट्स में ये दोनों चीज़ें मैं फॉलो करूँगा, मैग्नीट्यूड, यूनिट। ये आप जहन में रखिए बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जहन में? डेली लाइफ में हम ज़्यादातर मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि जब आप दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, आप क्या करते हैं, वो आपकी जो स्लीव्स हैं, आपकी जो शर्ट्स वगैरह हैं, उनकी वो मेजरमेंट्स कर लेता है। विदाउट मेजरमेंट्स आपकी जो क्लॉथ्स है, आपकी जो ट्राउज़र एट्सेट्रा, जो स्लीव्स हैं, जो कॉलर हैं, वो या तो लूज़ होंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइट होंगे। लेकिन वो प्रॉपर मेजरमेंट्स के बाद आपके लिए कपड़े बनाता है। आप यहाँ पर इस रूम में भी देख लें, यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट्स के बाद ये टेबल बनाया गया है, ये कंस्ट्रक्शन की गई है, ये बोर्ड देखिए ज़रा, हर एक साइड की लेंथ इक्वल है, चाहे आप ऊपर देख लें या साइड वाइज देख लें, इक्वल लेंथ। तो मेजरमेंट्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। क्लियर? इसके अलावा हर मेजरमेंट्स और भी देख सकते हैं। क्लियर बेटा? मेजरमेंट्स की डिफिनेशन भी जहन में रखिए आप लोग। मेजरमेंट्स के अलावा बास क्वांटिटीज हमने देखी जिसको हम मेजर कर रहे हैं। क्लियर? आपके मुताबिक हम टाइम को मेजर करें, हम मास को मेजर कर रहे हैं, हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, हम वेट को मेजर कर रहे हैं, ये तमाम क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके लिए मतलब मैं वो क्वांटिटी डिस्कस करूँगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे जिनका नाम है, जिनको हम बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, यस वी कैन, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, चाहे वो कम से कम टाइम हो। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैंने कहा मैं टाइम को मेजर कर सकता हूँ, मैं मास को मेजर कर सकता हूँ, मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ, वॉल्यूम, एरिया, हर एक क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मैं डिफाइन कर लूँ, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल दोज quantities which can be measured, which can be measured are called physical quantities। आप तो इंग्लिश में बोलते हैं कि चले काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, नहीं, यहाँ पर हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर आप कहते हैं कि पानी वहाँ पर अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर हम कहें नहीं, पानी को हम मेजर कर सकते हैं 1 लीटर।